Now students, we are going to solve the question 5th of the exercise 3.8 elements of mathematics, very important chapter, trigonometric function. Question number 5th first part. The statement is cos of 15 degree minus sine of 15 degree will be equal to 1 by root 2. We have to prove these two sides. We will take the left hand side like the previous previous parts. uh, Cos of 15 minus sine of 15. As we all know, in this exercise we are using the formulas cos, sin, with addition or subtraction maybe may vary. So here we have two different trigonometric function, cos 15 and sin 15. Firstly, we will convert these two into the same. You may convert the either you may convert the cos into the sine or sine into cos. ठीक है, तो अब बच्चों हमने क्या करना है, ये साइन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ कोस में. ठीक है, तो आप क्या क्या यहाँ पर लिख सकते हो. अगर मैं साइन साइन सेम मैंने रखा है. ठीक है, 90 में से 75 विच विल बी इक्वल टू 15. ठीक है ना, 90 माइनस 75 में इसको कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ. ठीक है, आपको ये पता है मैं 90 में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ 90 क्यों लिख रही हूँ. मैं 90 इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरा साइन चेंज होकर के कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो साइन बन गया है मेरा यहाँ से कॉस, क्योंकि 90 और 270 का ऐसा है रूल कि वो हमारा फंक्शन को चेंज कर देते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉस, कॉस के साथ आ जाएगा आपका 75. ठीक है, एंगल मैटर नहीं कर रहे हैं, एंगल तो और एंगल तो हमारे वेरी करने ही चाहिए, लेकिन फंक्शन हमारे सेम होने चाहिए. साइन साइन कॉस कॉस है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अक्कर. हाँ जी, तो कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 75. ठीक है, एंगल वेरी कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ. ये सिंबल भी, ये जो है, ये ऑपरेशन भी वेरी कर सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन फंक्शन हमारे होने चाहिए सेम, साइन साइन कॉस कॉस. ठीक है ना बच्चों, ये हमारा था रूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज. हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला आप जो अप्लाई कर देंगे, ये होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. और सी विल बी इक्वल टू 15 एंड डी विल बी इक्वल टू 75. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. माइनस के साथ है, दोनों ही कॉस हैं, तो आ जाएगा साइन का फॉर्मूला 2 साइन इंटू 15 प्लस 75/2 इंटू में साइन डी माइनस सी ना, डी इज द 75 हेयर एंड सी विल बी 15 बाई डिवाइडेड बाई 2. 2 साइन ऑफ 15 प्लस 75 इज 90/2. 70 यहाँ से आ जाता है 60 बाई आपका 2. इसको 2 विल कट द 90 बाई द 45 एंड 2 विल कट हेयर 60/30. तो 2 साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 30 डिग्री. 2 इंटू साइन ऑफ 45 इज 1/√2. Sin 30 is 1/2. 2 will cut 2 and answer will be equal to 1/√2. तो यहाँ से बच्चों थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हाइड हो गया था लिखते हुए, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन कॉपी पे होती है, कैमरा पे मैंने इसको ध्यान नहीं दिया. 2 इंटू साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 30 आ गया. 2 विल कट द 60/30 एंड 90/45. तो 2 साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2. 2 विल कट द 2 and we are here with 1/√2 that we have to prove here right hand side. फिफ्थ क्वेश्चन का आपका है फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट है हमारी साइन ऑफ 51 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 81 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 21, कॉस ऑफ 81. ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर से हम इनको कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि फॉर्मूला आप अप्लाई ही कहाँ कर पाओगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में. राइट में तो आपको एक सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको रिड्यूस करके, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक हमारा जो रिड्यूस होने के बाद फॉर्म मिली है, इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लाइक प्रीवियस पार्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस. तो साइन ऑफ 51 डिग्री प्लस में कॉस ऑफ है ना बच्चों, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 9, ताकि ये आपका कन्वर्ट हो जाए. कॉस कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा साइन, साइन ऑफ 9
डिग्री। क्लियर है बच्चों आपको? तो दोनों ही साइन में कन्वर्ट हो गए हैं, आपको पता है दोनों ही साइन होंगे, तो हमारा फंक्शन जो बनता है वो होता है हमारा साइन कोस का। अभी एडिशन ऑपरेशन है, 2 इंटू साइन ऑफ 51 प्लस 9/2 इंटू में कॉस ऑफ 51 माइनस 9 बाय में आ जाता है बच्चों यहाँ पर आपका 2। ठीक है, 51 माइनस 9/2, 2 sine of 51 plus 9 is the 60, 60/2 into में cos of 11 minus 9 is 2 and 42। तो यहाँ 2 cut the 60/30 and 2 here 42 is cut by 2 by giving the quotient as 21। तो 2 sine of 30 degree and cos of 21 degree। 2 sine 30, sin 30 is equal to 1/2, cos 21 will remain same, 2 will cut the 2, 2 will cut by 2 and cos 21, it will give you the right hand side exactly equal to that we have to prove here. Now we comes to the part fifth question, third part, sine of 20 degree plus sine of 140 plus cos of 170 degree will be equal to 0, that we have to prove. Left hand side is equal to sine of 20 plus sine of 140 प्लस कॉस ऑफ 170। अब जो आप देखिए साइन और साइन ऑलरेडी आपको दोनों फंक्शन सेम दिए हैं, तो सबसे पहले हम इसी को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिड्यूस करते हैं। साइन साइन यानी कि 2 इंटू साइन ऑफ 20 प्लस 140/2 इंटू में कॉस ऑफ 20 माइनस 140/2। क्लियर है बच्चों? अब 2 इंटू प्लस में कॉस ऑफ 170 विल रिमेन सेम, 2 इंटू साइन ऑफ 20 प्लस 140 इज 160/2 कॉस ऑफ माइनस 120/2। 2 यहाँ पर 160 को कट करेगा 80 पे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 कॉस 170, 2 इंटू साइन ऑफ 80 cos of minus 60 plus cos of 170, cos of minus x is cos of x। क्लियर है बच्चों आपको? 20 प्लस 140 160/2 cos, ओके 120 60, ओके 2 इंटू साइन ऑफ 80 and here it is equal to cos of 60, cos of 170, 2 into sine of 80 cos 60 is equal to 1/2 plus cos of 170, 2 will cut the 2, sine of 80 plus cos of 170। क्लियर है बच्चों आपको? साइन ऑफ 80 प्लस cos of 170, cos of 170 you can convert it in the angle 90 plus 80, 90 plus 80 is equal to 170। साइन ऑफ 80 ये होता है जो आपका कोस कन्वर्ट होकर के यहाँ से बन जाता है साइन ऑफ 80, बट ये आपकी बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड में कोस आपका होता है नेगेटिव, सो माइनस साइन 80 माइनस साइन 80 will be equal to 0, that will give you the right hand side that we have to prove here। Fifth question's third part, now we will try to solve the fourth part। cos of 55 degree plus cos of 65 degree plus cos of 175 is equal to 0, 175 is equal to 0। We will take left hand side, cos of 175 cos of 55 cos of 65,
all three are the cos functions, cos trigonometric functions. We will solve the first two cos 2 into cos of 55 plus 65 by 2 into make cos of 55 minus 65 by 2 plus cos of 175 will remain same. 2 into cos of 5 5 10 5 or 6 10 120 by 2 into cos of minus 10 by 2 plus cos of 175. 2 120 cut by 2 by giving the 60. 10 5 2 into cos of 60 into cos of minus 5 है बच्चों यहाँ 5 plus cos 175. Cos of 60 will is equal to the 1 by 2. Cos minus 5 is equal to cos of 5 plus cos of 175. 2 cut the 2 by 1. Cos of 5 plus cos of 175 are two remaining steps. Now we are going to solve these. 2 into cos of 5 plus 175 by 2 cos of 5 minus 175 by 2. हाँ जी बच्चों, आई होप आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. 5 plus 175 is 180 by 2 into cos of 5 minus 175 is minus 170 by 2. 90 85 2 into cos of 90 into cos of minus 85. Cos 90 is equal to 0 and 0 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो that will give you overall value as 0, that is equal to right hand side, that we have to prove here in this part. Question 5th, last part, 4th part. And now students, we are going to solve the question 6th. Cos of pi by 4 plus x cos of pi by 4 minus x is equal to root 2 cos x. That we have to prove, that equal to root 2 cos of x. Left hand side is equal to cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x, cos of c cos of t. हाँ जी, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो होगा हमारा cos of c प्लस cos of t, यानी कि 2 cos of c प्लस d c plus d by 2 divided by 2 into cos of c minus pi by 4 माइनस के साथ यहाँ पर आपको पता है सिंपल चेंज हो जाता है cos of c minus d by 2. हाँ जी, x will cut by x and pi by 4 by pi by 4. 2 into cos of pi by 4 is the 2 pi by 4. 2 pi by 4 into 1 by 2. That is given in the formula. 2x, x plus x is the 2x and divided by 2. 2 से कट हो जाएगा. 2 into cos of pi by 4 into cos of x. Cos of pi by 4 is the cos of 45. Cos of 45 is the 1 by root 2 into cos of x. According to right hand side, we have to show the root 2. 2 is equal to root 2 square into cos of x divided by root 2. 1 पावर यहाँ से कट होगी तो 1 पावर के साथ रूट 2 और cos x आपके पास राइट हैंड साइड आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जो आपने प्रूव करके 6th क्वेश्चन में दिखाना था.
Now students, we are going to solve the question number सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आपको प्रूव ही करके दिखाना है। cos of 3a cos of 2a plus sin of 4a into sin of a will be equal to cos of a into में cos of 2a। ठीक है, cos of a into cos of 2a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos of 3a cos of 2a प्लस साइन ऑफ 4a इंटू साइन ऑफ a। हाँ जी बच्चों, ऐसा नहीं है कुछ कॉमन आ सकता है आपका, नहीं आ सकता। और साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला भी आपका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जो मल्टीप्लाई वाले हमारे फॉर्मूले थे जो हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किए थे। यानी कि हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाली टर्म मैंने 1/2 बाहर रखी है और 2 से मल्टीप्लाई करके मैं ये ब्रैकेट के अंदर ही दे देती हूँ, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ दोनों ही स्टेप से, ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाला एज इट इज़ रखा और 2 वाला हमने जो मल्टीप्लाई वाला है उसको फॉर्मूले में की फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दिया है। अब यहाँ से 2 cos A cos B का आपने फॉर्मूला लगाना है, जो होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, प्लस में ये आपका है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। ये फॉर्मूला होता है दोनों ही साइन हो सेम हो, यानी कि यहाँ भी अप्लाई होगा कॉस का। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। Firstly 2 addition operation, then third will be negative, first 2 negative and then third operation will be positive। तो ये इसमें डिफरेंस था। cos of 3 plus 2 is 5a plus cos of 3 minus 3a minus 2a is the 1a। 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए a प्लस में cos of 4a minus that is 3a minus cos of 4 plus 1 is 5a। यहाँ से हमारा 5a cos 5a और cos 5a एक प्लस में है माइनस में है, ये हो जाते हैं कट कैंसिल। cos of 3a प्लस cos of a, ये हमारा बचता है एज अ रिमेनिंग पार्ट्स। तो cos c प्लस cos d अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर cos c प्लस cos d, यानी कि हमारा जाता है 2 cos of c प्लस d/2 इंटू में cos of c प्लस d/2 इंटू में cos of c माइनस d/2 1/2 इंटू 2 cos of 3 plus 1 is 4a/2 into cos of 3 minus 1 is 2a/2। 2 will cut the 2 will cut the 4/2 and 2 will cut here 2 by giving 1, only 1 as multiply। तो cos of 2a into cos 2 कट हो गया, तो यहाँ बचा है आपका a। cos 2a into cos a, that will give you the right hand side exactly equal to the right hand side। सेवेंथ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। साइन ऑफ 11x by 4 into साइन ऑफ x by 4 plus साइन ऑफ 7x by 4 into साइन ऑफ 3x by 4 is equal to sine of 2x into sine of x, that we have to prove here in this part। sin 2x sin x, sin 11 sin x sin 7x sin 3x। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। ये तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से करते हैं डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा बनता है 2 साइन ऑफ 11x by 4 इंटू साइन ऑफ x by 4 प्लस में 2 इंटू 7x by 4 इंटू में साइन ऑफ 3x by 4। हाँ जी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 sin a sin b का, यहाँ होगा 2 sin a sin
बी का, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला होगा, साइन साइन जब हमारे सेम आ जाते हैं तो ये हमारा होता है कॉस का, और फर्स्ट टू नेगेटिव के साथ थर्ड ऑपरेशन विल बी पॉजिटिव, कॉस ऑफ 11x/4 प्लस x/4, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ सॉरी यहाँ आएगा बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 11x/4 प्लस x/4. First two operation will be negative and third one will be positive. Similarly in the second part, plus cos of 7x/4 minus 3x/4 and minus cos of 7x/4 plus 3x/4, 1/2 cos of, क्लियर बच्चों आपको यहाँ से, cos of 11 minus 1 is 10x/4 minus cos of 11 plus 1 12x/4 plus cos of 7 minus 3 is 4x/4 minus cos of 7 plus 3 10x/4। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका जो भी कट होता है उसको कट कर सकते हो, 4 पे कट हो जाएगा। और cos 10x/4 cos 10x/4 ये तो कम्प्लीटली कट हो जाएंगे, स्टेप ही रिमूव हो जाएगा ये दोनों का। 1/2 यहाँ से होता है cos ऑफ 10 कट गया, 4 कट गया, cos ऑफ 4 यहाँ पे कट करके आपको 3 गिवन होता है। यहाँ से cos ऑफ x रिमेनिंग पार्ट है, cos ऑफ x, और माइनस के आपके हैं cos ऑफ 3x के साथ। ये आपका पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, 2 cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x बाई में 2, 1/2 मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका cos c माइनस cos t का, तो वो फॉर्मूला होता है, दोनों ही हमारे यहाँ पर आएंगे साइन के, स्टेप 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ d-c/2 बच्चों। इनको इन क्वेश्चंस में, इन एक्सरसाइज में सिर्फ आपके फॉर्मूलों पे कमांड होनी चाहिए कि आपको कहाँ कैसे अप्लाई करना है, नहीं से एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओनली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, जो आपको उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उनके टेबल क्लियर होने चाहिए, और उनको यूज़ करना है किस स्टेप में, कैसे, कहाँ अप्लाई करके कहाँ पहुँच सकते हो, ये आपको पता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर इज़ दिस। 1/2 2 से कट हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस 3x इज 4x/2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 1x इज 2x, 2 will cut the 2 and 2 here will cut 4/2 and x को बच्चों नहीं कट करा, 4 को कट किया है x। अगर आप पूरा कट शो करोगे तो यहाँ 2x, मैं स्टेप को ही आपको 4x/2 इंटू साइन ऑफ 2x/2, 2 cut 2 and 4 will cut by 2, साइन ऑफ 2x इंटू में साइन ऑफ x। क्लियर है बच्चों, दैट विल गिव यू द राइट हैंड साइड।